नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक हमारे दर्शक हैं, हमारे मित्र, इन्होंने हिमाचल प्रदेश से एक वाकया भेजा है। एक विषय में इन्होंने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर औरतों का पीर दरगाह वगैरह में जाना बहुत बढ़ गया है। पिछले 5-6 वर्षों से वो देख रहे हैं कि पीर दरगाहों में जो औरतें हैं वो काफ़ी जा रही हैं और वहाँ पर एक गूगा बाबा जहर वीर उनको कहा जाता है। उनको लोग बहुत पूछते हैं हिमाचल में। तो उनके ही बिल्कुल उनके ही नाम को, उनके ही तरीके को कॉपी कर कर एक मज़ार बना दी गई है, जिसे पीर मज़ार या लख दाता पीर मंदिर टेम्पल कहा जा रहा है। और वो बिल्कुल कॉपी है। और औरतें मतलब इनको अगर देखें आप दूर से, तो जब तक आप इनकी अगर फ़ोटो देखते हैं, तो अगर आप जूम करेंगे और गौर से बिल्कुल नहीं देखेंगे, तब तक आप इनका अंतर नहीं बता सकते। तो ये वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हर बस स्टेशन के आसपास आपको ये तांत्रिकों के अड्डे दिख जाएंगे। अब तांत्रिक कौन होते हैं? ये जिहादी ज़्यादातर तांत्रिक बन के घूमते हैं। कभी कभी आपको पता है, हिंदू बाबाओं को बदनाम करने के लिए चोला भी पहन लेते हैं, फिर ये लोगों का बलात्कार वगैरह करते हैं, अपने नाम नकली बताते हैं बिना तफ्तीश के। तब तक जब तक इनका असली नाम पता चले, पुलिस भी है वो भी बता देती है कि भाई ये नाम का व्यक्ति था। और ये जो है अपने टीवी और वेब सीरीज में फिर उनको बदनाम करने के लिए दिखा देते हैं। कितने इनके मौलवी मदरसों में जो बलात्कार करते हैं वो तो ये दिखाते नहीं। और ये जो मुल्ला तांत्रिक बन के हिंदू नामों से या तांत्रिक बन के जो ये औरतों को बुलाते हैं, इसमें एक घटना थी 4-5 साल पहले की। इन व्यक्ति ने, हमारे मित्र ने बताया है ईमेल के माध्यम से, जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोगों के वहाँ की कोई घटना हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सामने लेकर आऊँगी। इसलिए मैं इस घटना को सामने ले आई हूँ। धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने कहा है कि आपका नाम गुप्त रखना है। इनकी मैं सुरक्षा कारणों से पहचान गुप्त रख रही हूँ। तो ये हमारे जो मित्र हैं, इनको ये मालूम हुआ कि बस स्टेशन, ये सूत्र बता रहे हैं हमारे, ये सूत्र है कि बस स्टेशन के आसपास, फिर हमने भी पता करा तो हमारे जो स्रोत हैं वो भी बता रहे हैं, हमें कंफर्म करा, क्योंकि हम ऐसे किसी के ईमेल पे विश्वास नहीं कर सकते थे, तो हमने भी ये कंफर्म करा। तो हमारे नेशनल टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने हमको ये जानकारी और इसमें साझा करी कि बस स्टेशन के आसपास मेन हिमाचल से 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पर या 125 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टेशंस वगैरह में ये तांत्रिक वगैरह के बोर्ड लगे रहते हैं। इनके ये अपने अड्डे खोल के बैठे रहते हैं। वहाँ पर जो औरतें हैं ये आती हैं। कई औरतें जो हैं डॉक्टरों के पास ना जाके, हिंदू औरतों को पता नहीं क्या हो गया है, एक तो पहाड़ी औरतें हमारी सीधी सादी वैसी होती हैं, वो इन अंधविश्वासों पे भरोसा कर लेती हैं। वो इन तांत्रिकों के पास जाती हैं, ये उनको दवाई पिलाते हैं, कोई पानी के अंदर दवाई खिलाई, ये बेहोश हो गई, या फिर वो LSD MDA में दे देते हैं नशे की दवाई। तो इनको लगता है कि भैया मैं सही हो गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। जी नहीं, आप सही नहीं होती। कुछ दिनों के बाद आप मौत के घाट उतर जाती हैं। तो ये औरत जो थी, इसको कुछ गॉल ब्लैडर वगैरह की परेशानी थी, क्या था, या ट्यूमर था। ये इसके पास जाने लगी। इसने कहा अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। पहले पहले इसको बिल्कुल नींद आ जाती थी, अच्छा था। तो ऐसे ही 2-4 महीने इसके कट गए। इसको नींद आती थी, ये सो जाती थी, कहती थी देखो मैं घर में होती हूँ तो मुझे दर्द होता है, बाबा जी के पास जब से जा रही हूँ वो मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं, मैं बड़ा रिलैक्स होकर आती हूँ, मैं सो जाती हूँ घर में। अब जब एक घर में आती है तो ये सो जाती थी। अब इस सोने का मतलब ये था कि इसको नशे वशे का कुछ दे देता होगा, ये सो जाती होगी। लेकिन कुछ दिनों में बिना इलाज के इस औरत का जो है तबीयत खराब होने लगी। और तबीयत खराब होने की वजह से इस औरत को जो है और 3rd डिग्री में वो चला गया, मतलब वो लाइलाज हो गया और वो औरत की बाद में मौत हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये पीर अनपढ़ गंवार, ये जो पीर बाबा हैं, जो मुसलमान हैं, ये जो आपके खेतों में आपको ये लोग इनको इतना भड़का रहे हैं कि अपने खेत खोद खोद कर ये लोग खुद वहाँ मज़ार बना रहे हैं। तो मैं हिमाचल के हिंदू संगठनों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ और पुलिस से भी कि ऐसे जो खेतों में मज़ार बना रहे हैं, पीर की मज़ार, इसकी मज़ार, उसकी मज़ार, आप ज़रा उस मज़ार को खोद के तो देखिए मज़ार होती क्या है। कोई मर जाता है, कोई, हमारे वहाँ जो समाधि होती है,
हमारे वहाँ जिंदा साधु समाधि लेता है। वो कहता है मैं शरीर त्यागने वाला हूँ, मैं समाधि ले रहा हूँ। उसमें वो क्षमता होती है, वो अपने प्राण त्यागने के लिए समाधि लेता है। उसको पूजा जाता है, उसकी आत्मा को, जिसमें इतनी हिम्मत हो प्राण त्यागने की। ये क्या प्राण त्याग, ये कुत्ते बिल्ली का कुछ भी रख देते हैं। और कभी कभी यकीन मानिए आधे से ज़्यादा 99% यहाँ मज़ारे, क्या 100% जो मज़ारे हैं उसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जितनी खुदाई आप करवा लो उसके अंदर कुछ नहीं होगा। हो सकता है कोई जानवर मार के डाल दिया हो, क्योंकि जो पहली मज़ार वहाँ बनाई थी ना, वो एक मुसलमान ने उधर पे पाकिस्तान पे, उसने बताया खुद ही कि उसका एक गधा था। इससे एक मज़ार से रिलेटेड एक गधे वाली कहानी है, वो शायद मैंने आपको नहीं सुनाई, किसी दिन लाइव में सुनाई थी। एक पाकिस्तान में एक आदमी था, उसका गधा जो था वो उसके लिए चीज़ें उठाया करता था, उससे 1-2 रुपये उसे मिल जाते थे, तो उस टाइम पे वो खाना खा लिया करता था। अब वो धीरे धीरे समय बदला, उसका वो गधा मर गया, वो उसके पास खाने को कुछ नहीं रहा, तो वो ऐसे ही गधे को चादर पिछा के दफना के चादर पिछा रो रहा था। वो रो रहा था चादर पिछा के, तो वहाँ पर लोग हैं वो उन्होंने फूल चढ़ाने लगे, पैसे चढ़ाने लगे। उसको हो गया अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो वहाँ पर उसने ये बोला कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, उसके अंदर कौन है? उसने कहा एक बहुत बड़े पीर हैं, वो मर गए तो मैं रो रहा हूँ। तो वहाँ वो लोग वो चढ़ाने लगे, लेकिन असली में क्या था, गधा था। तो ऐसे ही ये झूठ पे शुरू हुआ है ये मज़ारों का कारोबार। तो इस पर यकीन मत करो। वो भूत परिस्थिति को नहीं मानते तो तुम्हारे उसको क्या मानेंगे? क्यों कर रहे हो ये सब? जहाँ मूर्ति पूजा मना है और जो मज़ारों को अवैध मानते हैं, वो कहते हैं कि उसके अलावा किसी को नहीं पूजना, एक तरफ से वो मज़ारों में पूजवाते हैं। क्यों? और वो जो नीचे पंजाब में जो हुआ है, जो नीचे कमरा बनाया हुआ है, वो आवाज़ करता था वहाँ पर, चोरी चकारी करके नीचे आवाज़ करता था। जैसे आपने दूध वगैरह कहीं दिया तो वो बाल्टियों में रख लेते हैं और नीचे सप्लाई कर देते हैं, या कोई नली बना देते हैं, जैसे कोई सुरंग पाइप लगा दिया और वहाँ पर दूध करते रहे, कहेंगे देखो दूध गायब हो जाता है। वहाँ पर उन्होंने कुछ रख दिया, कहा देखो दूध गायब हो जाता है, तो वो वहाँ दूध वहाँ चला गया। तुम तो इतने मूर्ख लोग हो कि अब क्या बताऊँ। अरे अपने मंदिरों में दूध चढ़ाओ, कम से कम एक पुजारी का बच्चा पल जाएगा। हाँ, उनका तुम्हारे सिवाय कौन है? तुम अपने लोगों को दान दक्षिणा दो ना। मंदिर के पुजारी भी इतने अमीर नहीं होते बाबा। इन मस्जिदों के जाहिलों को तो तनख्वाह मिलती है आतंकवाद फैलाने के लिए, आतंकी काम करने के लिए, आतंकी संगठनों के लिए। हमारे लोग तो शांति की बातें करते हैं, उनको बेबस छोड़ा हुआ है। अरे अपने नाई को दो, अपने वाल्मीकि हिंदू को दो, अपने शोषित वंचित लोगों को दो, अपने लोगों को दान दो। ये कहाँ, ये तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है अगर कि तुम उसमें मज़ार बना रहे हो खुद अपनी स्वेच्छा से, तो इससे अच्छा किसी वाल्मीकि हिंदू को दे दो, वो किसी अन्य को दे दो, उससे हेल्प ले लो कोई, उससे कहो तुम हमारे घर में हाथ बटा दो और ये थोड़ी अब इसमें खेती बाड़ी भी कर लो, किसी के बच्चे को पढ़ा दो। इस तरह से इन जाहिलों को तुम दे रहे हो, यही तुम्हारे गले काटेंगे कल को। जमीन जिहाद इसी को बोलते हैं। एक जमीन जिहाद गला काट के, एक जमीन जिहाद ऐसे तुम्हें उल्लू बना के, जगह 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 इंसान के रहने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर मस्जिद बना के, मदरसे बना के, चिल्ला के सुबह से चिल्लाने लग जाते हैं, गिर 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 अलेब देते पे पढ़ते हैं, चिल्ला के इतना दिमाग खराब करे रहते हैं, मैं क्या बताऊँ। एक तो इनका हल्ला गुल्ला झेलो, फिर इनके वो बच्चे जो है चाचा चाचा चूचू चूचू गंवार जैसे जाहिल जैसे चिल्लाने लग जाते हैं माइक पे, जीना हराम कर देते हैं। और एक यहाँ तुम ये फैला रहे हो। तो ये घटना हिमाचल की है दोस्तों। ये देवी देवताओं का वहाँ पर मूर्ति तुड़वाते हैं लोग, इस तरह की हरकतें करवाते हैं। तो मैं हिमाचल वासियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह का जो प्रदेश सरकार है वहाँ की, वो भी देखे, हिंदू संगठन देखें कि आखिर ये मज़ार जिहाद जो चल रहा है और इसके साथ साथ जो ज़मीन जिहाद है, इस पे ज़रा हिमाचल के संगठन और हिमाचल के दोस्त हमारे देखें भाई क्या कर सकते हैं। हिमाचल वालों के लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है, कोई पंजाब हिमाचल वाले हैं तो इस पे ध्यान दीजिए। वैसे तो हर प्रदेश के व्यक्ति ध्यान दीजिए अपनी अपनी जगह पे,
लेकिन आप कहीं पर भी हो, भारत आपका है, इसलिए आप अगर वहाँ नौकरी या कुछ करते हैं तो देखिए प्लीज़, एक तरह से मेडिकल जिहाद है, क्योंकि औरतें डॉक्टर के पास न जाके इनके पास जा रही हैं और ये इनको पुड़ियाएँ उड़ियाएँ देते हैं। हमारे बाद ताबीज़ बोलते हैं लॉकेट को, जो लॉकेट पहनते हैं हम, वो भगवान के नाम का मंत्रो जाप का लॉकेट होता है। इनके वहाँ जो देते हैं, कहते हैं इसको घोल के पी लेना, वो सोडियम या कुछ जैसे होते ना केमिकल्स होते हैं, वो पिला देते हैं। अब वो केमिकल या नशे की दवाइयाँ वो पिला देते हैं, या कहते हैं कि अपने परिवार में किसी को पिला देना। एक घटना मुझे याद है पाकिस्तान की, उसमें एक महिला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी देवरानी का या जेठानी का बच्चा ना हो, वो बेऔलाद हो जाए, मर जाए। तो वो कहता है, ये लोग, वो तांत्रिक के पास जाती है, वहाँ पर वो उसको एक वो देता है, एक पुड़िया देता है, मतलब ताबीज़ बना के। वो ताबीज़ को यहाँ से निकालती है, क्योंकि यहाँ से पहने रहो, यहाँ से निकालो। ये लोग ऐसा करते हैं, इन पर भरोसा मत करना। ये खोल के यूँ यूँ पिला देते हैं पुड़िया में। अब ये पुड़िया में पिला देते हैं। पुड़िया में पिलाने के बाद क्या होता है, जब तुम्हें पुड़िया में पिला दिया तो तुम्हारे पेट में कुछ कैंसर नुमा हो जाएगा, या तुम्हारी बच्चेदानी सड़ जाएगी, या जो आदमी है उसके वीर का काउंटिंग कम हो जाएगी। ये जिहाद है लड़कों को हिजड़ा बनाने का नेचुरली। ये नहीं है कि तुम सेक्स नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो क्षमता है, जो तुम्हारी पावर है, ऑर्गन्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, या तुम्हारे वीर की मात्रा कम हो जाएगी, या तुम्हारे जो लड़की अगर हो तो तुम्हारे बच्चेदानी में कुछ, गर्भाशय में गड़बड़ हो जाएगी, या कुछ लंग्स वगैरह में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इनसे बचो। इस तरह के अनपढ़ गंवारों के पास मत जाओ, जो जिनकी खुद की ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है। वो तुम्हारा क्या देखेंगे। अगर हमारे बाबाओं के पास, जैसे हमारे जो अच्छे वाले बाबा हैं, उनके पास अगर हम लोग जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, बेटा ये मेरा काम नहीं है, योग करो और साथ साथ डॉक्टर को दिखाओ। अच्छे हमारे जो अच्छे जो बाबा होते हैं, जो वाकई में जो गुरु होते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये मेडिकल है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें योग बता सकता हूँ। योग करो, सुंदर और स्वस्थ रहो, लेकिन बेटा बाकी चीज़ें डॉक्टर के पास जाके करो। ये होते हैं सभ्य बाबा। ये नहीं कहते तुम ये पुड़िया बांध के खा लो या ये खा लो। हमारे सिर्फ ये कहते हैं कि तुम ये फ्रूट खाओ, ये फल खाओ, बाकी चीज़ें नहीं बताते हैं हमें। औषधि जो होती हैं वो आयुर्वेदिक बताते हैं, जो फल फूल की औषधियाँ होती हैं, वो एक तरह से फल फूल ही तो होते हैं। औषधियाँ जो होती हैं, अगर उससे भी सही नहीं हो रहा तो एक बार मेडिकल का भी सहारा लो बोलते हैं। हमारे वहाँ आयुर्वेदिक साइंस अलग है बिल्कुल, उसके लिए बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, फिर उसके लिए दवाई। हमारे वहाँ के लोगों की कहाँ तुलना करती हो उन जाहिलों से जो सलवार पहन के लड़ने आते हैं। सुधर जाओ, वरना यही तुम्हारा बलात्कार करेंगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटियों का बलात्कार करेंगे, तुम्हारे पति को मार के तुम्हें मार के तुम्हारी जायदाद पे कब्जा करेंगे, ये देश पे कब्जा कर लेंगे। ये जाहिल लोग, पूरी दुनिया परेशान है इनसे। सुधर जाओ। हिमाचल के लोग ध्यान दें इस बात पर। मैं आपकी दोस्त हूँ, आपके घर की बेटी जैसी हूँ, आपकी बहन हूँ और आपको समझा रही हूँ। प्लीज़ साथ दे मेरा और इस चीज़ को रोकें। अपनी महिलाओं को समझाएं, अपने घरों की लड़कियों को समझाएं। घर पे ध्यान दीजिए, अच्छी माँ बन जाओ, अच्छी बीवी बन जाओ, अच्छी पत्नी बन जाओ, अच्छी प्रेयसी बन जाओ। ये बाबा की, ये जो तांत्रिक बाबा है, इसकी आशा से अस्मा मत बन जाओ। जमीन जिहाद, पति के खिलाफ भड़काना, तुमको बेहोश करके सेक्स कर लेगा तुम्हारे साथ। अपना फ़ायदा मत उठाने दो। कल को तुम्हारी फिर ब्लू फिल्म बना के तुमसे बोलेगा तुम अपनी बेटी को लाओ, नहीं तो तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगा। ऐसी हरकतें करते हैं ये। कहीं बेच देगा तुम्हें, बेहोश करके, क्लोरोफॉर्म सुंघा के, वो या नशे की दवाई खिला के, कहीं बांध बूध के हाथ पैर कहीं और बेच देगा तुमको। जब आंखें खोलोगी ना तो जीबी रोड में बिकी होगी। इसलिए थम जाओ, इनके लिए कोई उम्र नहीं है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ वीडियो शेयर करें, जागरूकता के लिए है। जागरूकता, हो सकता है कि आपको मेरी भाषा अच्छी ना लगे, लेकिन भाई कटु बोलती हूँ लेकिन सत्य बोलती हूँ, क्योंकि आने वाले खतरे से आगाह करती हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।